कोमोडो ड्रैगन और माँ गोरिल्ला। जंगल में कुकू नाम की एक मादा गोरिल्ला अपने छोटे बच्चे टीनू के साथ रहती थी। कुकू टीनू से बहुत ही प्यार करती थी। उसे पल भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। टीनू भी हमेशा माँ के साथ ही रहता था। एक बार कुकू टीनू को छोड़कर खाना ढूंढने गई थी। जब वो वापस आती है तो टीनू को न देखकर वो घबरा जाती है और वो रोने लगती है। तब टीनू आकर कहता है, अरे माँ, मैं तो यहाँ छुपा हुआ था। आप भी ना मुझे ढूंढने के बजाय रोने लग गई। रो मत माँ, चुप हो जाओ। कुकू टीनू को गले लगाकर उसे प्यार करती है और कहती है, बेटा, तुम्हें यहाँ न पाकर तो मेरा कलेजा ही टूट गया था। देखो, आज के बाद ना ऐसा मजाक माँ के साथ कभी मत करना। कुकू टीनू को आगे से ऐसा ना करने के लिए समझाती है। टीनू भी अच्छे बच्चे के जैसे माँ की बात मानता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे में एक दिन वहाँ एक बड़ी छिपकली आती है। वो भी खाने की तलाश कर रही थी कि तभी उसकी नजर अकेले बैठे टीनू पर पड़ती है। तब वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, गोरिल्ला का बच्चा। इसे अगर मैंने पा लिया तो मेरे कुछ दिन के खाने का बंदोबस्त आसानी से हो जाएगा। अरे पर इसकी माँ को पता चला तो क्या करूँ। छिपकली मन ही मन सोचने लगती है। वो आसपास कुकू को ढूंढती है और जब उसे कुकू कहीं दिखाई नहीं देती तब वो टीनू के पास जाती है और कहती है, अरे बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने भेजा है। वो क्या है कि ना यहाँ एक खूंखार शेर आया है। तुम्हारी माँ अब ये ठिकाना छोड़ना चाहती है। चलो बेटा, जल्दी चलो, मेरे साथ माँ के पास जाना है। माँ का संदेशा है ऐसा समझकर टीनू छिपकली के साथ जाने लगता है। छिपकली बड़ी सावधानी से टीनू को अपने घर ले जाती है। टीनू चल चल कर थक जाता है और वो सो जाता है, जिसे देखकर छिपकली कहती है, सो जा बेटा, सो जा। बाद में ना मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए सुलाने वाली हूँ। तब तक मैं भी आराम करती हूँ। ऐसा सोचकर छिपकली आराम करने लगती है। उधर कुकू खाना ढूंढ कर आती है, पर जब उसे टीनू कहीं दिखाई नहीं देता तो उसे लगता है कि ये टीनू की कोई शरारत है और वो कहती है, देखो टीनू, मुझे पता है कि तू यही कहीं छुपा हुआ है। अब चुपचाप से बाहर निकल आ जाओ। और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरे साथ ऐसा मजाक मत किया कर। कुकू थोड़ी देर टीनू के बाहर आने का इंतजार करती है, पर जब कुकू के कहने पर भी टीनू बाहर नहीं आता तब कुकू का मन घबरा जाता है। वो टीनू को ढूंढने लगती है। अरे मेरा टीनू तो सच में गायब हो गया। कहाँ चला गया टीनू, कहाँ? क्या किसी खूंखार जानवर के हाथों तो नहीं लग गया ना मेरा बच्चा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुकू टीनू को आवाज देते हुए उसे जंगल में ढूंढने लगती है। वो आते जाते रास्ते में जो कोई मिलता था उसे अपने बेटे का पता पूछती थी, पर जब उसे किसी से कुछ पता नहीं चलता तब वो दुखी होकर रोने लगती है। अब मैं टीनू को कहाँ ढूंढूं? किसी को भी उसकी कोई खबर नहीं है। हे भगवान, मेरा बच्चा जहाँ कहीं हो उसकी रक्षा करना। इस माँ पर इतनी कृपा करना भगवान। बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर कुकू दुखी हो गई थी। वो रोते हुए अपने बच्चे को पागलों के जैसे जंगल में पुकारने लगती है। तभी उसके सामने एक बंदर आता है और कहता है, बहन, मैंने टीनू को एक बड़ी छिपकली के साथ जाते हुए देखा था, लेकिन बहन, जल्दी से टीनू को उस बड़ी छिपकली के हाथों से बचा लो, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। कुकू बंदर का धन्यवाद करके छिपकली के ठिकाने की तरफ भागते हुए जाती है। उधर नींद पूरी होते ही टीनू जाग जाता है। टीनू अपनी माँ को देखने लगता है, पर उसे जब माँ दिखाई नहीं देती तब टीनू रोने लगता है। उसके रोने की आवाज से कुकू भी जाग जाती है। तब रोता हुआ टीनू कहता है, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? मुझे भूख लग रही है, खाना चाहिए मुझे। माँ, माँ। अरे चुप कर दे ये रोना और चिल्लाना। माँ का नाम तो अब बिल्कुल भी मत ले, अब वो यहाँ नहीं आने वाली।
और ये रो कर ना मेरा दिमाग खराब मत कर। आप झूठी हो, मुझसे झूठ कहकर यहाँ लेकर आई। तुम बहुत गंदी हो। माँ माँ। टीनू फिर से माँ माँ कहकर जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। उसकी ये आवाज कुक्कू सुन लेती है। वो उस आवाज की तरफ भागी चली आती है तो बड़ी छिपकली टीनू की रोने से बहुत गुस्से में आती है और वो टीनू पर हमला करने जाती है। पर तभी कुक्कू बीच में आ जाती है। कुक्कू को सामने देखकर बड़ी छिपकली के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है, अरे इसे मेरा पता कैसे पता चला? अरे यार, अब तो यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसा सोच बड़ी छिपकली भागने लगती है, पर माँ के हाथों से वो कैसे बच पाती? उसे उसकी सजा तो मिलनी ही थी। कुक्कू बड़ी छिपकली को पकड़कर पटक पटक कर जान से ही मार देती है और अपने बच्चे को लेकर वापस घर चली जाती है। इस तरह से बड़ी छिपकली को माँ से पंगा लेना भारी पड़ गया। भेड़ और भेड़िए की कहानी। एक घने जंगल में एक जगह एक छोटा सा घर बनाकर उसी में एक सफेद भेड़ रहता था। उसका नाम सहसरा था। वो बड़े खूंखार भयंकर जानवरों से अपने आप को बचाते हुए वहां रहा करता था। वहां हरी हरी घास चढ़ते बहुत ही सावधानी से अकेले अपने आप का जीवन बिताता था। एक दिन एक बड़े से पत्थर पर खड़ी होकर वो इधर उधर देख रही थी। जब थोड़ी दूर पर एक पेड़ पे दो पक्षी फल खाते हुए उसे दिखाई दिए। उन्हें देखकर भेड़ उदास हो गया। बिना माँ बाप के मैं अनाथ हूँ। कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ। मुझे अकेले क्यों झेलना पड़ रहा है? 10 दिन पहले मेरी माँ मेरे साथ ही थी, लेकिन वो क्रूर भेड़िया मेरी माँ पर हमला कर दिया और आखिरी सांस लेते हुए मेरी माँ मेरे पास आकर बोली, सहसरा, आज से तुम्हें अकेले खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके उन भेड़ियों की नजर से बचना, सावधान रहना। इतना कहकर उनके प्राण चले गए। कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर वहां से आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, मेरे साथ खेलने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए कोई दोस्त नहीं है, इसलिए इस झील के पास मुझे अकेले रहना पड़ता है। पता नहीं अकेले इस जंगल में कैसे जीऊंगा। अच्छा हुआ कि आज किसी को मेरी भनक नहीं लगी। इस तरह सोचते हुए झील के पास पहुंचने पर उस भेड़ को लाल रंग का एक बड़ा फूल दिखता है। उसके पास वो जाता है। ये फूल मेरी माँ का पसंदीदा फूल था। फिर उस फूल को तोड़कर वो घर ले आता है और माँ की फोटो के पास रख देता है। तुम्हारी मौत के जिम्मेदार उन भेड़ियों को मैं जीते जी मिटा देना चाहता हूँ, लेकिन मरते समय तुमने जो बात कही वो आज तक याद है मुझे। कष्ट के समय अधैर्य न होकर समझदारी से अपने आप को बचाना चाहिए। वो पुरानी बातें याद कर ही रहा था कि तभी वहाँ भेड़िया आता है। अरे वाह, लगता है यहाँ मुझे खाना मिलेगा। पता नहीं इससे पहले मैं यहाँ क्यों नहीं आया। सोचते हुए भेड़ के घर में वो आ जाता है। बाहर से कुछ आवाज सुनकर भेड़ ने खिड़की से भेड़िए को देख लिया। भेड़िया बहुत ही गुस्से से उसके घर की ओर आ रहा था। हे भगवान, इस भेड़िए ने मुझे देख लिया। अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? भेड़ सोचता है कि अगर मैं दरवाजा खोल देता हूँ तो वो घर के अंदर आकर देखकर भेड़िया यहाँ से चला जाएगा। इस बार के लिए तो मैं बच ही जाऊंगा। इस तरह सोचकर भेड़ दरवाजा खोलकर उस दरवाजे के पीछे छुप जाता है। इतने में भेड़िए अंदर आकर देखता है तो जानवर कोई भी नहीं दिखाई देता, लेकिन वहां पर भेड़ का फोटो देखकर वो समझ जाता है। अच्छा, ये बात है। इतने दिनों तक ये खूबसूरत भेड़ यहाँ छुपा था। अब देखता हूँ मुझसे कैसे बचेगा। इतने में दरवाजे के पीछे से भेड़ सरसरा वहां से भाग जाता है। भेड़िया देख लेता है। रुक जाओ। ये सुनकर भेड़ रुक जाता है। अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? भेड़ को बहुत डर लग रहा था, लेकिन अपनी माँ के धैर्य वाली बात को याद करके वो सोचने लगा कि कैसे बचे। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम। आज तुम्हें खाने में मजा आ जाएगा। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। माँ को भी मैंने ही खाया और अब बच्चे को भी मैं ही खाऊंगा। भेड़ उन बातों पर गौर ना करते हुए वहां से कैसे भागेगा इसका आइडिया निकालता है। तुम मुझे खा नहीं सकते।
क्योंकि दूसरा भेड़िया मुझे खाने के लिए ही आया था, इसलिए मैं अभी उसी के पास जा रहा हूँ। मेरे होते हुए दूसरा भेड़िया खाएगा? अभी उसकी खबर लेता हूँ, फिर तुम्हें खाऊंगा। भेड़ बहुत खुश होकर भेड़िए को अपने साथ एक बड़े से कुएं के पास लेकर जाता है और कहता है कि भेड़िया इसके अंदर है। भेड़िया झांक कर देखता है तो उसी की परछाई उसको दिखाई देती है। तब वो सोचता है कि ये दूसरा भेड़िया है। उसको चेतावनी देता हुआ वो कुएं में छलांग लगा देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कष्ट के समय हमें अधैर्य न होकर समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। फिश एंड मंकी फ्रेंडशिप बी अ ट्रैप। माधवपुर के जंगल में एक बहुत ही बड़ा तालाब था, जहाँ बहुत सारी मछलियाँ अपने परिवार के साथ रहती थी। उनमें से एक मछली थी चुनमुन। उसका दोस्त एक बंदर था। एक दिन चुनमुन को बंदर आवाज देता है, अरे ओ मेरी चुनमुनिया, कहाँ गई? देखो तो कब से खड़ा हूँ तेरे दीदार में, कहीं सूख कर काटा ना हो जाऊं तेरे प्यार में। अरे ओ मेरी चुनमुनिया, कहाँ है? जरा बाहर तो आ। अरे अरे रुक जा, थोड़ा सांस तो ले ले। और तू पहले ये बता कि कहाँ से सीख कर आता है ऐसे फिल्मी डायलॉग्स? अरे शहर तरफ गया था वहाँ से, और देख मैं क्या लाया तेरे लिए, मेरी बुलबुल। तू फिर गया था ना शहर? कितनी बार बोला है शहर मत जाया कर। तेरे दिमाग में कोई बात घुसती है कि नहीं? अरे तू गुस्सा क्यों हो जाती है? शहर में बहुत मजा आता है। हाँ फिर वहीं से सीख कर आता है एक से एक बड़े डायलॉग्स, और मुझ पर डायलॉग मारता है फिर। अच्छा अभी तो जा, मुझे बहुत काम है। अब क्या हुआ, क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? अरे क्या बताऊँ तुझे, आजकल हमारे परिवार से कोई ना कोई गायब हो रहा है। आज मेरी बुआ की लड़की गायब हो गई, परसों चाची, उससे पहले मौसी गायब हो गई। उसी की मीटिंग बैठी है। चल तुझे बाद में मिलती हूँ। ठीक है चुनमुन, मैं भी जरा पता करता हूँ कि ऐसे कैसे तेरे परिवार के सब लोग गायब हो रहे हैं। बंदर और चुनमुन वहाँ से चले जाते हैं, पर वहीं थोड़ी दूर पर भालू खड़ा रहता है। वो बंदर और चुनमुन मछली की बात सुन लेता है और सोचता है, देखो तो जरा दोनों को, बहुत दोस्ती लगती है दोनों में। अब ये होशियार बंदर ये पता करेगा कि चुनमुन के परिवार की मछलियाँ कहाँ गायब हो रही हैं। वो सारी मछलियाँ मेरे पेट में जा रही हैं, पर अब तो मुझे ये चुनमुन को भी खाना पड़ेगा। देखने में ये कितनी स्वादिष्ट लग रही है। ऐसा बोलकर भालू वहाँ से चला जाता है। वहीं जंगल में बंदर और उसका दोस्त हिरन बात कर रहे थे। अरे बंदर भाई, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान लग रहे हो? इस परेशानी की कोई वजह है या यूं ही परेशान हो? अरे क्या बताऊं हिरन भाई, मैं क्यों परेशान हूँ? और वो फिर ऐसा बोलकर बंदर हिरन को सारी बात बताता है। सारी बातें सुनकर हिरन बोलता है, यार मैंने कल एक भालू को अपने जंगल के अंदर घूमते देखा था, कहीं वो ही तो नहीं खा रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हो हिरन भाई, ये सब उस भालू का ही काम लगता है। वैसे भी भालू लोगों को मछलियाँ खाने में बहुत मजा आता है। मुझे अभी के अभी जाकर चुनमुन को ये बताना पड़ेगा ताकि वो लोग थोड़ा अलर्ट हो जाए। फिर बंदर चुनमुन के पास जाता है और उसको सारी बातें बता देता है। बंदर की बात सुनकर चुनमुन कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें पता है उसने मेरे मामा को भी खा लिया। पर कोई बात नहीं, वैसे भी मामा बहुत दारू पीते थे और मामी को रात दिन मारते थे। और फिर मेरे दादा दादी को भी खाया। चलो ये भी कोई बात नहीं, उनकी तो उम्र हो गई थी, एक ना एक दिन तो उनको जाना ही था। पर ये तो बहुत कुछ ही खा रहा है। मेरे चाचा के लड़के को खा गया, मेरे चाचा तो कोमा में चले गए। अब क्या होगा तुम ही बताओ। अरे चुनमुन, तू मेरे रहते किस बात की चिंता करती है? मैं हूँ ना, तू बस देखती जा मैं कैसे भालू को पकड़ता हूँ। फिर बंदर सोचने लगता है, अब मैं क्या करूँ कि उस भालू को पकड़ सकूं? और दूसरे दिन वो एक बड़ा सा ट्रैप बनवा कर लाता है। फिर चुनमुन को आवाज देता है,
चुनमुन, ओ चुनमुन, देख मैं क्या लाया हूँ। आप क्या लाया है? अरे ये क्या है? ये ट्रैप, इसमें उस भालू को फंसाया जाएगा। यहाँ पर हम कुछ मछलियाँ डाल देंगे ताकि वो भालू मछलियाँ खाने आएगा और फंस जाएगा। फिर बंदर ने रात को ट्रैप लगा दिया और उसमें बहुत सारी मछली डाल दी और वहाँ से चला गया। तभी अचानक भालू वहाँ आया। उसने सोचा, अरे वाह, ये मछलियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे देखना ही होगा, बहुत जोर से भूख जो लग रही है। और फिर भालू उस ट्रैप के पास जाकर देखने लगता है। मछलियाँ देखकर जैसे ही वो ट्रैप की तरफ बढ़ता है, वो ट्रैप में फंस जाता है। सुबह होते ही सब वहाँ जमा हो जाते हैं। चुनमुन बंदर से बोलती है, अब क्या करना है इसका? क्या सजा दे इसको? ये मेरा आधा परिवार खा गया है। इसकी सजा यही है कि अब ये इसी ट्रैप में बंद रहे, भूखा प्यासा। भूख से ये खुद ही मर जाएगा। बहुत शौक है ना मछलियाँ खाने का। और फिर भालू को उसी ट्रैप में छोड़ देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करें। थैंक यू।